अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़े की और स्पेशल रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। ये रेसिपी आप बना लेंगे तो आप समोसे, पकोड़े, कचौड़ियाँ सब भूल जाएंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप मूंगी की दाल है जिसको मैंने 4 से 5 दफ़ा अच्छे से धोया है और आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। इसको हम जग में शामिल करेंगे और सिर्फ 2 चम्मच के करीब आपने पानी शामिल करना है और अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो देखिए अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। जग को अच्छे से साफ कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भरकर घी को मैंने मेल्ट कर लिया। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। अब शामिल करेंगे हाफ टी स्पून काली मिर्चें और हाफ टी स्पून ही अजवाइन। ये दोनों चीज़ें आपने शामिल करनी है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस यही इंग्रेडिएंट आपने शामिल करने हैं। यकीन जाने आज की रेसिपी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने जा रही है। कोई पॉइंट आपने स्किप नहीं करना। हाफ टी स्पून के करीब हम शामिल करेंगे नमक। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद यहाँ पर एक और चीज़ आपने शामिल करनी है, वो है मैदा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं 1 कप मैदा शामिल कर रही हूँ। मैदा यूज़ करने से पहले आप अच्छे से छान लीजिएगा और साथ ही आपने दूसरे हाथ से स्पैचुला मुसलसल हिलाते जाना है ताकि कोई गुठली या लम्स वगैरह ना बने। अब आपने यहाँ पर डो बनानी है। डो कितनी थिक या थिन होनी चाहिए मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। आपने बस ध्यान से देखते जाना है। तो यहाँ पर मुझे जो डो है वो बहुत ही पतली लग रही है, इसलिए मैं और मैदा शामिल कर रही हूँ। तो तकरीबन मैंने 2 कप मैदा शामिल किया है और अच्छे से हमने डो को जो है वो रेडी करना है। सबसे पहले तो मैं स्पैचुला की मदद से मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद मैं हाथ की मदद से अच्छे से गूंदूंगी डो को ताकि एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी हमें मिल जाए। तो अच्छे से गूंद लेंगे और कोशिश करनी है कि लम्स या गुठली वगैरह ना रहे। तो देखें बस यही कंडीशन डो की होनी चाहिए, ना ही ज्यादा थिक हो और ना ही ज्यादा थिन हो। थोड़ा सा गूंद लेंगे। इसके बाद स्टे देंगे। 4 से 5 मिनट के लिए स्टे दीजिएगा। अब साइड पर रख लेते हैं। साथ ही दूसरी तरफ हाफ कटोरी घी लेंगे। घी मैंने मेल्ट कर लिया है। अब बीच में शामिल करेंगे 2 टीस्पून के करीब मैदा और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोशिश आपने करनी है कि कोई लम्स वगैरह, गुठली वगैरह जो है वो ना रहे। ये मिक्सचर बनना बहुत ज़रूरी है। इसका क्या फ़ायदा है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। तो कोई पॉइंट आपने स्किप नहीं करना क्योंकि आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने लगी है। चलें जी, अच्छे से मिक्सिंग हो गई है। अब हम डो उठाएंगे और इस तरीके से आपने रोल करना है। तो देखिए डो को अच्छे से रोल कर लिया है। अब कटिंग करेंगे। आप अपने चॉइस के मुताबिक कटिंग कर सकते हैं। मैं 1.5 इंच के फासले पर कटिंग कर रही हूँ और अब हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। पेड़े बनाने के बाद करना क्या है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। तो देखिए सारे पेड़े बना लिए हैं। अब यहाँ पर मेरे पास एक बॉक्स है। तो मैं जो हूँ इस पॉइंट पर इनको स्टोर कर रही हूँ। तो ये सारे मैं बॉक्स में रख रही हूँ और इनको मैं स्टोर करके रख रही हूँ। आप भी स्टोर करके रख लीजिएगा, रमज़ान में आप आसानी रेडी कर सकेंगे। और अब कवर कर देते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास 2 पेड़े हैं। इनको हम बेलेंगे। तो हल्का सा खुश्का लगाएंगे और फिर रोलिंग पिन की मदद से बेल लेंगे। आपने बिल्कुल बारीक सी रोटी बेल लेनी है। जब आपको लगे कि रोटी जो है वो रोलिंग पिन के साथ चिपक रही है, थोड़ा सा खुश्का लगा लीजिएगा। तो देखिए अच्छे से मैंने रोटी बेल ली है। अब जो हमने घी का मिक्सचर बनाया है वो ऊपर लगाएंगे। घी का जो मिक्सचर हमने रेडी किया है इसका फायदा ये होगा कि जब हम इनको फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छी लेयर्स बनेंगी और बहुत ही अच्छे हमारे स्नैक जो है वो रेडी होंगे। तो इसलिए आपने घी जरूर लगाना है। रोटी पर घी लगाने के बाद अब हमने फोल्ड करनी है रोटी बिल्कुल सेंटर में और दूसरी तरफ से भी ऐसे फोल्ड करेंगे और एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे। अब दोबारा से घी लगाएंगे अच्छे से। घी लगाने के बाद अब एक साइड से फोल्ड करेंगे और फिर इसके ऊपर दूसरी साइड रख लेंगे। बिल्कुल ऐसे हल्का हल्का पुश करेंगे
और अब दोबारा से बेल लेंगे, थोड़ा सा खुशका लगा लेंगे और अब रोलिंग पिन की मदद से बेल लेंगे। तो अब आपने दोबारा से फिर बारीक रोटी बेलनी है। अच्छे से रोटी बेलने के बाद अब आपने करना क्या है, इसकी सबसे पहले साइड चेंज करें और अब इस साइड से भी बेल लेंगे और अब यहाँ पर आपने दोबारा से घी लगाना है। घी लगाने के बाद हम दोबारा से फोल्ड करेंगे, तो पहले अच्छे से घी लगा लेते हैं। ये इतने मजे के स्नैक बनेंगे ना कि आप कचौरी, पकोड़े, समोसे सब भूल जाएंगे। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, आपने जरूर ट्राई करनी है। तो इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे, दूसरी तरफ से भी ऐसे ऊपर फोल्ड कर लेंगे। अब इसके ऊपर दोबारा से हम घी लगाएंगे। इस साइड पर हम घी लगा लेंगे। घी लगाने के बाद अब दोबारा से फोल्ड करेंगे और अब हल्का हल्का पुश करेंगे। अब आपने हल्के हाथों से बेल लेना है, बिल्कुल चौकोर साइज में बेलना है, रोटी गोल नहीं बेलनी। चलिए जी, अब आपने कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं देखें कैसे कटिंग कर रही हूँ। आपने बिल्कुल इस तरह कटिंग करनी है। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा जो है मेन स्टेप वो कंप्लीट हो गया है। अब इनको फ्राई कैसे करना है, ये भी एक टेक्निक है, ये भी आपको मैं बताऊंगी कि आपने कैसे इनको फ्राई करना है। अब आपने दूसरी तरफ पैन में ऑयल डालना है, ऑयल को अच्छे से गर्म करना है, फ्लेम आपने फिर बिल्कुल लो कर देना है और ये सारे स्नैक जो हैं वो आपने ऑयल में शामिल करते जाना है। और अब आपने पूरे 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इनको कुक करना है। इसका फायदा ये होगा कि लो फ्लेम पर कुक करेंगे तो लेस आसानी ओपन हो जाएंगी। अगर आप हाई फ्लेम पर कुक करेंगे, एक तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, दूसरा लेयर्स भी नहीं बनेंगी और कलर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर अब लेयर जो है वो अच्छे से कुक हो चुकी हैं। अब आप अपने टेस्ट के मुताबिक इनको कलर दे सकते हैं। पूरे 5 मिनट लगे हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इनको कुक करना है। और ये देखें कलर चेंज होने के बाद हमने फौरन ही इनको निकाल लेना है स्ट्रेनर की मदद से, ताकि इजाफी जो ऑयल है वो निकल जाए। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी मजे की हमारी आज की जो रेसिपी है वो बनी है। इस पॉइंट पर एक प्यारा सा कमेंट कर दें, लाइक कर दें और मेरे चैनल हफ्सा फ्रीद कुकिंग को सब्सक्राइब कर लें। आपका बेहद शुक्रिया। अब हम डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही आसानी के साथ हमारी आज की जो रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है। अब आप शाम की चाय के साथ भी इसको खा सकते हैं, इसको सर्व कर सकते हैं या फिर आप रमज़ान के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी हमारी आज की रेसिपी बनी है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक हफ्सा फ्रीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।